ये को चुमी तया को हैंग करना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, जिससे तो हम लोग उसको बिल्कुल अपोज करता है। वो उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने एक्चुअली ये जो है 2 साल आगे का हैपन हुआ है। और जो हैपन होते समय एक्चुअली हम लोग मतलब एक्सीडेंट है बोल के हम लोग को मतलब नॉलेज मिला था। तो बाद में धीरे धीरे जब अरेस्ट होते गया तभी हम लोग भी अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे होके जानते गया। तो लास्टली बाद में पता चला है कि ये जो एकदम प्लान वैसे मारदार किया गया हम लोग का बहन को। तो साथ में उसका मतलब ये अनबोर्न बेबी 7 मंथ्स को भी साथ में मतलब ये मर्डर किया गया। तो यही है कि हम लोग का दुख, कोई पति अपना पत्नी को ऐसे मतलब मर्डर कर सकता है क्या? ये मतलब हम लोग का अपना सोच से मतलब जो ह्यूमन का सोच से मतलब बाहर टाइप का काम है किया। जैसे आपका ये जो निर्भया जो एक केस हुआ था इंडिया में, उससे भी ये ज्यादा घटिया हुआ जैसे लगा ये केस जो था हम लोग का नजर में। तो इसलिए हम लोग जब पता चला तो जब मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जो और पुलिस जो कल्प्रिट्स लोग को पकड़ लिया था, तो ये है कि हम लोग भी एक सिविल सोसाइटी का हिसाब से जो पकड़ लिया तो उसमें हम लोग भी चलो पकड़ लिया तो साथ है बोल के, और हम लोग आज जस्टिस देगा सोच के हम लोग वेट कर रहा है। अभी 2 साल हो गया, अभी जस्टिस अभी तक हम लोग का हिसाब से आया नहीं है। और हम लोग का जो निशी कस्टमरी लोग का हिसाब से होने से 1 या 2 महीना का अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए था, रप्पा दप्पा हो जाना चाहिए था केस। लेकिन आज तक ये हम लोग को गवर्नमेंट का सरकारी का सिस्टम से होके 2 साल ज़्यादा हो गया, हम लोग को कोई सेटिस्फाइड मैंने जस्टिस नहीं मिला। इसलिए हम लोग दुखी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ भी आज आया है प्रोटेस्ट करने के लिए। और बेल तो बिल्कुल होना नहीं है और कैपिटल पनिशमेंट होना है। और ये जो पनिशमेंट एग्जाम्पलरी मतलब ऐसे होने वाला को ऐसे पनिशमेंट देता है बोल के दुनिया पता चलने के लिए मतलब ये एक जो पनिशमेंट देना चाहिए। और कोर्ट का जज लोग भी एक ह्यूमैनिटी का हिसाब से, ह्यूमन बीइंग का हिसाब से सोच के, और जो एडवोकेट ये केस को ले रहा है उन लोग भी एक ह्यूमन का हिसाब से, अपना बेटी बेटा होता होगा उन लोग का भी, तो उन लोग का साथ ऐसे हैपन होने से उन लोग भी क्या फील करेगा। आज हम लोग जो फील करेगा एक भैया होते हुए, एक फैमिली होते हुए जो फील कर रहा है, उन लोग भी हम लोग का जगह में खड़ा करके फील करके देखो हम लोग जो आज फील कर रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि पनिशमेंट हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, और टोटली बेल होना नहीं है। और चुमी ताया को भी टोटली बेल होना नहीं है। और रोनी बाकी को तो और पूछना भी नहीं है, मतलब बेल का बात ही नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। उन्हें भी सोचना चाहिए। यही है कि हम लोग का मांग एक कैपिटल पनिशमेंट और एग्जाम्पलरी और सेट करना चाहिए कोर्ट का जज लोग भी। वही है जो मांग रहा था कि जो हैंग करना है और उम्र की सजा देना है, तो ऐसे में सर काफी सारे जो एक्ट होता है सर हैंग के लिए सर। नहीं, वो जो एक्ट जो बोलने से अभी वो लोग एडवोकेट लोग ही पता चलेगा और कोर्ट का जो जज लोग ही पता चलेगा। हम लोग एक आम इंसान है, वो एक्ट में कौन सा एक्ट क्या है हम लोग को इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग का हिसाब से वो हैंग करने का लायक है। जो किया गया वो मर्डर प्लान करके आप मारना, अपना बच्चा को बीवी को मारना, वो हम लोग का हिसाब से देखने से वो तो एक मैंने क्या बोलते हैं हैंग मतलब क्या बोलेगा उसको, जिंदा मतलब गारना, मतलब हम लोग का हिसाब से वो होना चाहिए, मतलब नहीं मार के जिंदा गाड़ देना चाहिए माटी का अंदर। उस टाइप से हम लोग का हिसाब से होने से तो होता है। लेकिन तो अभी हैंग करना चाहिए वो तो अभी कोर्ट ही पता चलेगा क्या हिसाब से देगा और क्या हिसाब से हो क्राइम किया उन लोग ही ये देख के पता चलना चाहिए अपना आप से ना। तो हम लोग का हिसाब से तो हैंग करना है। जो किया है, जो वो किया है उसका सजा उसको मिल। हम लोग जो देखा था निर्भया केस जब हुआ था और इंडिया में और मीडिया में भी देखा था, हम लोग टीवी में देखा था, जब भी हियरिंग होगा, जब भी कोर्ट में उसका केस चलेगा निकलेगा, उसका जज को भी
इंटरव्यू लेता है और एडवोकेट और दोनों साइड का लेता है। और यहाँ भी हमको तो लगता है कि मतलब ये लोग भी देना चाहिए, मतलब आज का अपडेट क्या है और केस आज तक कहाँ तक गया है, क्योंकि पब्लिक को भी जानने दिल है, सबको जानने दिल है कि कौन सा स्टेज में केस अभी चल रहा है, क्या स्टेज में है, कौन सा स्टेज में, और कल को फिर नेक्स्ट में क्या होने वाला है। तो सेम चीज मतलब ऐसे बिना मतलब किसी को खबर करके अंदर कोर्ट का अंदर ही मतलब ऐसे चलते रहेगा। मतलब पब्लिक को मालूम नहीं है कि अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, क्या अपडेट आने वाला है, क्या हियरिंग चलने वाला है, कौन सा पॉइंट का हियरिंग होगा, क्या हिसाब से हियरिंग होगा, बेल होगा ना पनिशमेंट के लिए कॉन्विक्ट के लिए हियरिंग होगा ना, हम लोग को कोई मतलब पता नहीं चलता है। मतलब तो पब्लिक को पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि मतलब ये जो मीडिया लोग को भी, जज को भी पूछिए ना आप लोग को सवाल, और कहा स्टेटस को पूछिए, और ये एडवोकेट दोनों पार्टी का एडवोकेट को भी पूछिए, और उन लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी मतलब थोड़ा स्टेटस को अपडेट हम लोग को ऋषि भी रोनी और ये को चुमी तया को हैंग करना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, जिससे भी अगर नहीं दिया है तो कोर्ट ने, या हम लोग कोर्ट का डिसीजन को नहीं मानेगा, हम लोग और आगे जाएगा, जिससे भी इसको पनिशमेंट देना है हम अभी लोग का 2 तरफ साल से। हो गया है अभी तक केस जो चल रहा है, आप लोग को क्या, आप लोग सेटिस्फाई है लोग? नहीं, हम लोग को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, हम लोग बहुत दुख है, हम लोग जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत दुख है। अभी तक कुछ भी वो लोग कुछ भी मतलब ये नहीं किया, एविडेंस पूरा मिल चुका है, वो लोग ही मर्डर किया, मर्डरर को अभी तक पनिशमेंट दिया, हम लोग को बहुत दुख है ये बात के लिए ना। कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जिससे भी उसको दिखना न्याय देना चाहिए, हम लोग को जिससे भी हम लोग को जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। तो ये बेल डन के हिसाब से आप लोग आए हैं ना, तो आप लोग सपोर्ट में आया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग ऐसे तो तरह का हिसाब से आया है, लेकिन एज ए वुमेन, एज ए महिला होने के नाते हम लोग आए हुए हैं आज के दिन में। तो आज हम सुनने को आया है कि चुमितया जो उसका परमानेंट बेल पिटिशन मांग रहा है, तो हम लोग उसको बिल्कुल अपोज करता है। वो उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ये मास्टर माइंड करके उसको मीना को मारा गया ना, लिसी रोनी दोनों मिलके, तो उसको बिल्कुल बेल पिटिशन नहीं मिलना चाहिए। वही हमारा डिमांड है, और उसको करीब से करीब मतलब आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, और हम लोग को जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा तो मीना तो लेट तिची मीना लिसी, वो तो वापस आने वाली नहीं है ना। तो इसको जैसे मराया गया वैसा ही उसको भी लाइफ लॉन्ग उसको जेल में सरना चाहिए, वही हम डिमांड करते हैं। और उस दिन भी दिसंबर में भी आप लोग आया था, फिर आज भी आया, तो आज क्या आप लोग क्या सोल्यूशन, क्या रिजल्ट आप चाहते हैं? आज हम दिसंबर, उस दिन हम लोग 12 दिसंबर को आया था, लेकिन उस दिन हियरिंग नहीं हुआ, तो आज फिर उसका री हियरिंग है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि चुमितया को री अरेस्ट करना चाहिए, उसको री अरेस्ट करके और वो जेल में बैठना चाहिए, वही हमारा डिमांड है। और लिसी रोनी तो निकलना ही नहीं चाहिए, वही हम स्ट्रांगली हम उसको अपोज करता है, वही हम डिमांड है। आज कोर्ट में ये लिसी रोनी और तया चुमी का दोनों का कोर्ट हियरिंग चल रहा है, तो इसलिए अभी कोर्ट हियरिंग चलने का समय में हम लोग ये एडवोकेट लोग जो बीच वो लोग आपस में बात करता है, लेकिन हम लोग पब्लिक लोग सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए हम लोग का पब्लिक का ये सॉलिडरिटी, जैसे हम लोग का उसका सच्ची मीना यूसी का पीछे में कितना आदमी है, उसका कितना दोस्त है, कितना भाई भैया है, कि अपना आदमी कितना, और पूरा जिसका दिल दर्द है दिखाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुआ है, क्योंकि उसको पनिशमेंट लिसी रोनी और तया चुमी को जैसे भी पनिशमेंट देना है, और मर्डरर को कैसे गवर्नमेंट का नियम से कैसे कैसे उधर में जैसे आर्टिकल कैसे ये लिख के रहा है, उसी आर्टिकल का मुताबिक उसको फांसी देना है, इधर वो जेल में सरने देना है, बाहर निकलने नहीं देना। ये दोनों तो इंसान का रूप शैतान है, इंसान का रूप में जो मतलब वो शैतान काम कर रहा है। मेरा बेटी को बिना कारण में वो मर्डर कर दिया, उसका साथ में प्रेग्नेंट 7 महीना होने का समय में दोनों को मर्डर कर दिया, इसीलिए इसी दोनों को भी नहीं छोड़ना है, मेरा बेटी और मेरा इसका ये प्रेग्नेंट ये बेटा का साथ में उसको भी, दोनों को ये दुनिया से गायब करना है, बाहर निकलने बिल्कुल नहीं देना, अगर निकलने से उसको उनका लिए भी खतरा होगा। आज का हियरिंग जो किस लिए था? आज का हियरिंग वो एडवोकेट लोग मालूम होगा, वो इतना उसका बारे में उतना तो डिटेल तो हम लोग मालूम नहीं है, ऐसे सुना है ये सीसी चार्जशीट करेगा, इधर कुछ ऐसा बेल वो लोग प्ली करेगा, ऐसा कुछ है।
उतना डिटेल तो मालूम नहीं, टेक्निकल मालूम नहीं। आपका ये जो अभी तक का 2 साल हो गया चुनी ये इसका केस को लेके, तो अभी तक बहुत ही केस एक्सटेंड होते जा रहे, खींचते जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है? वो राइट डायरेक्शन मतलब वो मालूम नहीं, एडवोकेट लोग क्या क्या ऐसा ये लॉ का नियम में तो उतना मालूम तो नहीं है। चार्जशीट करना चाहिए था लेकिन देर हो रहा है, इसलिए हम लोग भी वो लोग मर्डर करने वाले लोग आराम से जेल में बैठ रहा है, उधर में खा पी रहा है, बाहर से रुपया पैसा मंगा के ऐश कर रहा है। लेकिन हम लोग जब हियरिंग होता है, ये 2 साल ज़्यादा हो गया, महीना में नहीं बोलने से भी 2-3 बार तो हियरिंग होता ही होता है। उसी समय में हम लोग 5, 10, 20 गाड़ी, आज जैसे जितना गाड़ी आया ऐसा हम लोग उल्टा हम लोग को पनिशमेंट हो रहा है रिलेटिव का तरफ से ना। वो लोग आराम से मर्डर करके ये अंदर में ये बैठे रोनी जो बाहर से रुपया पैसा मंगा के खा पी के वो अपना ये जो करना चाहता है अंदर में बैठ के भी वो लोग कर रहा है। एक जो ये इंटरिम बेल का नाम में ये बहाना में बाहर में बैठ के वो सब कुछ वो बाहर मैनेजमेंट सब कुछ वो लोग करता है, इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं है। आपका जो डिमांड्स है उसको आप क्लियरली आप अगर हम लोग को वापस बोल सकते हैं? डिमांड ऐसा होगा, डिमांड जो ये गवर्नमेंट का तरफ से जो मर्डरर है, मर्डरर को गवर्नमेंट जैसा कानून पनिशमेंट देगा उनको देना है, फांसी देना है, इधर वो जेल में उम्र के सजा देना है वो है। लेकिन हम लोग का लुके लिए जैसे हम लोग मेरा बेटी ऐसा अपना गलती करके तो खुद नहीं मरा है ना, झगड़ा पिसा करके एक दूसरे को मारपीट करके तो नहीं मरा है ना, वो प्लानिंग करके टेररिस्ट ये ग्रुप को हायर करके मर्डर कराया गया है। तो इसलिए अभी ये हमारा बेटी को नॉर्मली जैसे शादी देना चाहिए था, दे दिया। एक उनका माँ पिताजी ने मेरा बेटी को मांगा, हम हाँ कर दिया। तो उससे आगे कुछ पूरा जांच पड़ताल किया था, उसका पहले से कुछ लेन देन खराब कुछ ये था क्या बोल के जांच पड़ताल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग माँ पिताजी का हम लोग का बीच में उनका पिताजी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये पिताजी का बोलने का बोला हुआ को नहीं मान के, हम लोग का बोला हुआ को नहीं मान के, ये तैयार चुमी जब से आया है, एक बेटी जब होने तक, अभी बेटी जो जिंदा है, एक बेटी होने तक वो टिकी चल रहा था। जब तैयार चुमी को मिला तब से वो गंदोगोल शुरू होके, तो वो उसका माँ पिताजी घर से अलग बैठ के और तब से वो मतलब अलग बैठ के फिर खराब ये बुद्धि कुछ ये करके मतलब और निकल गया। तो इसलिए अभी तैयार चुमी को भी फांसी देना है या उम्र कैद देना है, और ये जिसे रोनी को भी वही करना है। दोनों का कारण से मेरा बेटी को मारा है। लेकिन अचानक चोरने से भी, लेकिन नहीं चोरने से भी लुके ली तो हम लोग नहीं चोरेगा। तो हम लोग से मांगा है, हम बेटी को दे दिया, लेकिन मेरा बेटी को वापस दे देना, नहीं तो हम लोग नहीं चोरेगा। माँ पिताजी जो भी है लुके हम करेगा।